कि राहुल गांधी कहते थे खटाखट खटाखट पैसे पहुंचेंगे। अब वहाँ पर छत्तीसगढ़ हम जब गए तो कह रहे हैं साएं साएं काम हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ज़रा इसके बारे में बताएं, तब तक बाकी सारे प्रश्न मेरे पास खटाखट खटाखट आते जाएं। सबसे पहले तो पांचजन्य परिवार का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम पर हमें आमंत्रित किया है। और ऐसे अवसर में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। हमारे पांचजन्य के संपादक आप स्वयं हितेश शंकर जी उपस्थित हैं। पांचजन्य के प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार गोयल जी हैं और सभी मीडिया के बंधुगण, पांचजन्य परिवार के सदस्यगण और बंधुओं को सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी पिछले 13 तारीख को 7 महीने पूरे हुए हैं और हम लोगों ने, सबको मालूम है कि 7 महीने में लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हुए हैं और लंबे समय तक चुनाव आचार संहिता भी था। और 13 तारीख को ही आपकी सरकार ने 6 महीने पूरे किए हैं जी। तो कम ही समय हम लोगों को काम करने के लिए मिला, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी गारंटी पर विश्वास किया था और ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई थी। 54 सीट और 46% वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई थी। तो हम लोगों का सबसे पहला जिम्मेदारी तो ये था कि जनता का विश्वास हासिल करना। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार ने जनता का विश्वास खोया था और उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा था और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, लूटपाट, चोरी डकैती सबकी भरमार थी। तो इस सब हालात को हम लोग को बदलने थे, तो वो सब हम लोगों ने किया और मोदी की गारंटी में जो भी वादा तत्काल में कर सकते थे उसको हम लोगों ने किया। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम करेगा 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनके आवास की स्वीकृति देने का काम करेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का वादा था। तो 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर उसी दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्वीकृति दे दिए। और उसके बाद लगातार मोदी की गारंटी में जो वादा थे उसको पूरा करना शुरू किए। 2 साल का किसानों का बकाया बोनस था 12 लाख से ज़्यादा किसानों का, उसको भी 25 दिसंबर को श्रद्धेय छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया एक मुश्त देने का काम किए। उसके बाद वो धान खरीदी का समय था,
हम लोग का वादा था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो भी शुरुआत कर दिए। और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, वो भी वादा था। तो एमएसपी के बाद जो अंतर की राशि थी 917 रुपये प्रति क्विंटल, और इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई। 24,72,000 से ज़्यादा किसान धान बेचे और 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। तो अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया होता था, उसको भी एक मुश्त देने का काम हम लोगों ने किया। रामलला दर्शन योजना की बात थी मोदी की गारंटी में, उसकी शुरुआत कर दिए। तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है छत्तीसगढ़ में, और वनवासियों का एक बहुत बड़ा आय का जरिया है तेंदुपत्ता, और उससे भी करीब 12.5 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। तो पिछली सरकार 4,000 उसका कीमत देकर सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदती थी पूरे सीजन में, और हम लोग का वादा था कि इसको हम लोग बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा करेंगे और पूरी पत्ती खरीदेंगे। तो वादा भी पूरा किए। 5,500 मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदे, उनको भी 15 दिन खरीदे। जो भी संग्राहक हैं वो पूरा तेंदुपत्ता बेच पाए। तो ये सब काम 3 महीने के अंदर ही, 100 दिन के अंदर ही पूरा किए। तो एक वहाँ पर चल गया कि जैसे फटाफट खटाखट राहुल गांधी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जल्दी उसको साए साए बोलते हैं। तो लोगों में एक ये चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब साए साए हो रहा है। बिल्कुल।